जदयू प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर शनिवार को दरभंगा जदयू जिला प्रवक्ता के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसमें 2 दिन पूर्व लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी दरभंगा के अंबेडकर कल्याण छात्रावास में जिला प्रशासन के बिना अनुमति के गए। जदयू नेताओं ने कहा कि जो नेता संविधान की किताब साथ में लेकर चलने की बात करते हैं, वही नेता दरभंगा में बिना परमिशन वाले स्थान पर जाकर प्रोग्राम कर संविधान की धज्जियां उड़ा दी। जदयू नेताओं ने कहा कि हॉस्टल पढ़ने की जगह है, न कि राजनीति का। जदयू नेताओं ने कहा कि जाति सर्वेक्षण बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में कराया और प्रधानमंत्री से मिलकर जाति जनगणना करने हेतु पत्र भी दिए थे। उसी आलोक में प्रधानमंत्री मोदी ने जातिगत जनगणना पूरे देश में कराने के लिए कैबिनेट से पास किया और अब पूरे देश में जाति जनगणना होगा, जिसका श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार को जाता है। वक्ताओं ने कहा कि झूठा क्रेडिट राहुल गांधी नहीं ले सकते। बिहार में एकल पर आरक्षण, पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण, महिलाओं को 35% नौकरी में आरक्षण, उच्च वर्ग के लोगों को ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण लागू है। आगे कहा कि 5 दशकों तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, लेकिन जातिगत जनगणना करने की बात कभी नहीं किया। यहाँ तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस पार्टी भारत रत्न तक नहीं दिला पाई। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सभी धर्म, जाति, मजहब के लोगों का न्याय के साथ विकास, सबका साथ, सबका विश्वास काम कर रहे हैं। जदयू प्रवक्ताओं ने फिर से दोहराया 2025 से 30 फिर से नीतीश। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जदयू जिलाध्यक्ष ईश्वर मंडल, जदयू के पूर्व प्रदेश सचिव सह जिला प्रवक्ता रविंद्र कुमार यादव, जदयू के जिला प्रभारी केदारनाथ भंडारी, चंद्र किशोर महतो, सुनील कुमार पप्पू, अशोक झा, शशि सिंह उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नैतिक समाचार, दरभंगा। खबरों से बने रहने के लिए नैतिक समाचार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। जनता दल यू के सभी जिलों में जिला प्रवक्ताओं के द्वारा आज आप लोगों को बुलाया गया है। आप लोगों को पता है कि 2 दिन पहले देश के प्रतिपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी आए थे। वो संविधान लेके चलते हैं, लेकिन संविधान की मर्यादा को खुद तार कर दिए दरभंगा आकर के। उनका परमिशन टाउन हॉल में था और उन्होंने अंबेडकर छात्रावास में ज़बरदस्ती छात्राओं के बीच में जाकर के अपना संवाद किया। जो हॉस्टल राजनीति का जगह नहीं होता है, हॉस्टल पढ़ाई लिखाई का जगह होता है और वहाँ वंचित बच्चों के विकास, पढ़ाई लिखाई के लिए काम किया जाता है। लेकिन उन्होंने सबसे पहले उसी संविधान को उन्होंने ताक पर रखा और जितने भी गपबाजी की उन्होंने, जितनी भी घोषणाएं की, जितने भी बातें बोली, सभी के सभी एकदम लफाजी और एकदम इसको बकवास कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जातिगत सर्वेक्षण बिहार में सबसे पहले बिहार में कराया था। जातिगत सर्वेक्षण, क्योंकि बिहार सरकार के अंदर जातीय जनगणना करने का पावर नहीं होता है। और सर्वदलीय कमेटी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी से मिले थे और जातीय जनगणना कराने का अनुरोध किया था। और प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी सहमति कुछ दिन ही पहले कैबिनेट से पास करा दिया। पूरे देश के लिए जातिगत जनगणना कराने का निर्णय भारत सरकार के कैबिनेट के द्वारा लिया जा चुका है। ऐसी परिस्थिति में अनर्गल प्रणाम करना और अपने को क्रेडिट लेना, ये क्रेडिट तो 100% नीतीश कुमार जी को और एनडीए गठबंधन को जाता है, माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। लेकिन अगर पूरा देश जब कभी जातिगत जनगणना की बात होगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम बिहार से ही होगा और बिहार जातिगत जनगणना का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी को मिलेगा, जिनकी प्रेरणा से आज भारत सरकार ने ये जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया है। दूसरा चीज़ कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले आरक्षण का प्रोविज़न नीतीश कुमार जी 20 साल पहले से, चाहे वो पंचायती राज का मामला हो, एकल पद आरक्षण हो, चाहे स्टूडेंट का रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे नौकरी में महिलाओं को 35% रिजर्वेशन देने का मामला हो, चाहे 10% ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन अपर क्लास के लोगों को दिया गया है, चाहे अति पिछड़ा वर्ग का हो, शेड्यूल कास्ट का हो, शेड्यूल ट्राइब का हो, सभी लोगों को जो काम देने का काम किया, रिजर्वेशन देने का काम किया, पूरे देश ने इसको अपनाया है। वो राहुल गांधी जी के
गपबाजी से, उनके भाषणबाजी से, झूठ फरेब की राजनीति से यहाँ के बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार जी को अपना नेता मान चुके हैं। और इन्होंने जो काम किया है वह देश के बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, अति पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए जो इन्होंने काम किया है वह काबिल तारीफ है। इसका कोई काउंटर नहीं है, किसी भी देश के नेता के पास इसका जवाब नहीं है। यह माइलस्टोन है बिहार के लिए। और जो इन्होंने काम किया है, जातिगत जनगणना का मामला हो, चाहे बिहार के डेवलपमेंट का मामला हो, पुल पुलिया, रोड, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जितने भी काम इन्होंने किया है, हॉस्पिटल, ये सारी की सारी, खास करके दरभंगा में तो विकास की गंगा बही है। और नीतीश कुमार जी को इस सारा क्रेडिट दिया जाता है, क्योंकि जहां राज्य सरकार का परमिशन नहीं होता वहां केंद्र सरकार भी कोई काम नहीं कर सकती है। और अभी हम लोग का डबल इंजन का सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को, एनडीए सरकार को हम अपनी ओर से बधाई देते हैं। और ये सारा क्रेडिट अपने नेता को जातिगत जनगणना कराने के लिए देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जदयू, जय नीतीश कुमार। 2025 से 30 अब फिर से नीतीश, यही संकल्प है जदयू का। जय हिंद, जय भारत। एनडीए के नेतृत्व में सरकार चल रही है और इस बिहार में सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, दीक्षा हो, पर्यावरण की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, न्याय की बात हो, न्याय के साथ विकास की बात हो, सबका जो है साथ, सबका विकास के साथ जो नीतीश सरकार का जो कुछ योजना है, जो राज्य का योजना और देश ने उन्हें अपनाया है, जैसे जातिगत जनगणना, जैसे आप देख लीजिए साइकिल योजना, पहले बिहार पोशाक योजना, बिहार ने जो है सो यह दर्शाया है कि बिहार में इस तरह की योजना जिसको देश ने अपनाया। अभी अभी नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राज्य सरकार, बिहार सरकार के जातिगत जनगणना को लेकर और पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी है, इसकी घोषणा करके निश्चित रूप से बिहार मॉडल को आगे बढ़ाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने जो दिखाया है, देश उसे अपनाया है। यही आज का प्रेस इसी जातिगत जनगणना पर था। निश्चित रूप से राहुल गांधी ने 2 दिन पहले जो दरभंगा आगमन पर उन्होंने जो अमर्यादित शब्दों के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के बारे में जो तुम ताम जैसे शब्दों का प्रयोग किए हैं, वह निंदनीय है। मैं इस प्रेस के माध्यम से उनका घोर निंदा करता हूं। और यह बिहार देख रही है, आने वाले 2025 में इसी बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और पुनः नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार का गठन होगा। इस बार जो है 225 फिर से नीतीश, यह एनडीए का लक्ष्य है और निश्चित रूप से नीतीश कुमार का सरकार बनेगा एनडीए के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में। जय हिंद, जय भारत, जय जनता दल। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था राहुल गांधी जी ने मंच से नरेंद्र मोदी जी के लिए, प्रदेश के प्रधानमंत्री के लिए, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, यह तो निश्चित रूप से असंवैधानिक बात है। अगर हमारा देश लोकतंत्र और यहाँ निश्चित रूप से जो है संवैधानिक पद जो है सो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक जो भी होते हैं माननीय, वो सब माननीय, पहले बोलने से पहले माननीय लगाया जाता है। वैसे लोग, और वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, विश्व में जो है अपने कामों के लिए जाने जाते हैं। और अभी अभी जो है पड़ोसी देश से जो सिंदूर ऑपरेशन का जो युद्ध जो समाप्त हुआ है 3 दिन चलने के बाद, मालूम ही होगा कि पहलगांव जैसे घटनाक्रम पर जो है भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जो है जो स्टेप लेना पड़ा अपने पड़ोसी देश के लिए, 2 दिन समाप्त भी नहीं हुआ, आपका दरभंगा आगमन होता है। इस तरह से पूरा देश, दुनिया जो है मोदी जी का जो है सो नाम ले रहे हैं कि नहीं, आतंकवाद को अगर जड़ से कोई समाप्त करता है तो वह भारत देश ही होगा। और भारत देश ने, हमने घर में घुसकर मारने का काम किया, लेकिन 2 दिन बाद आप आते हैं अपने ही प्रदेश में और दरभंगा के शहर में आकर इस तरह अमर्यादित भाषा का जो प्रयोग करके नरेंद्र मोदी जी को जो आप अपमान करने का प्रयास करते हैं, देश आपको नहीं माफ़ करेगा, देश कभी आपको माफ़ नहीं करेगा।